लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा, खाने और पानी की हो रही कमी, कब बाहर निकलेंगे ये जाबाज। आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको एक अंधेरे कमरे में 8 दिनों के लिए बिना खान पान के कैद कर दिया जाए तो? पहला दिन तो सही से गुजर जाएगा, पर जैसे जैसे 2 से 3 से 4 दिन होंगे, शायद आपका दम घुटने लगेगा, है ना? शायद भूख प्यास और आजादी पाने को तड़प होने लगेगी, है ना? अब जरा सोचिए, क्या हाल उन 41 मजदूरों का हो रहा होगा जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए हैं। उनके परिवार का क्या हाल हो रहा होगा जिनके अपने अपनों से दूर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इन्हें बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार रुकावटें आ रही हैं। उत्तराखंड में पिछले करीब 1 हफ्ते से निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में कैद श्रमिकों के बाहर आने का इंतजार कर रहे परिजनों ने शनिवार को उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज कमजोर होती जा रही है और उनकी ताकत कम होती लग रही है। अब उनका मनोबल टूट रहा है। सुरंग में फंसे श्रमिकों में से एक सुशील के बड़े भाई हरिद्वार शर्मा ने बताया कि बाहर आने के इंतजार में किसी तरह समय काट रहे हैं। सुरंग में बंद लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और उनके परिवारों में घबराहट बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले शर्मा ने बताया, हमें अधिकारियों से बस आश्वासन मिल रहा है कि फंसे श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अब करीब 1 सप्ताह हो चुका है। आंखों में आंसू लिए शर्मा ने कहा, सुरंग के अंदर कोई काम नहीं चल रहा है, ना तो कंपनी ना ही सरकार कुछ कर रही है। कंपनी कह रही है कि मशीन आने वाले हैं। सिलक्यारा सुरंग के बाहर प्रतीक्षारत लोगों में उत्तराखंड के कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी का परिवार भी है। उनके 2 भाई महाराज सिंह, प्रेम सिंह और पुत्र आकाश सिंह घटना की सूचना मिलने के बाद से मौके पर हैं और किसी अच्छी खबर पाने के लिए बेचैन हैं। महाराज सिंह ने कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई वाले पाइप के जरिए गब्बर से बात की थी और उनकी आवाज काफी कमजोर लग रही थी। उन्होंने कहा, मैं अपने भाई से बात नहीं कर पाया, उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी, वो सुनाई ही नहीं दे रही थी। सुरंग में बचाव कार्य रुक गया है। फंसे हुए लोगों के पास खाने और पीने की भी कमी है। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। टनल में फंसी जिंदगियों को सुकुशल टनल से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ 200 लोगों की टीम काम कर रही है। भारतीय वायुसेना ने टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए 27,500 किलोग्राम रेस्क्यू इक्विपमेंट को कड़ी चुनौती के बीच बजरी वाले एयर स्ट्रिप पर पहुंचाया। संकट से निपटने के लिए थाईलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड समेत कई देशों के एक्सपर्ट से भी ऑनलाइन सलाह ली जा रही है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 7 दिन से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब प्लान सी भी तैयार है। इसके तहत सुरंग को ऊपर और बगल से काट कर अंदर फंसे लोगों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। सुरंग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। उनके साथ विशेषज्ञों की पूरी टीम है। उन्होंने घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और सुरंग का दौरा किया है। उन्होंने उन जगहों का दौरा भी किया है जहां से सुरंग में छेद किया जाना है। डिक्स ने उस मंदिर में पूजा अर्चना भी की जो सुरंग के बाहर स्थापित है। डिक्स ने कहा, हम इन सभी लोगों को निकाल लेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ है और हम जल्द ही मजदूरों को निकालने के लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। जरूरी ये है कि जिन्हें निकालना है वो सुरक्षित रहे, बल्कि जो रेस्क्यू में लगे हैं वो भी सुरक्षित रहे। पूरा विश्व हमारी सहायता कर रहा है। यहाँ काम कर रही टीम काफी मेहनती है, उनकी योजनाएं सही लग रही है। हम इन लोगों को जल्द ही निकाल लेंगे। 12 नवंबर को सुबह 5:30 पे सिलक्यारा सुरंग में अचानक से मलबा आने की वजह से 41 मजदूर फंस गए थे। इन्हें निकालने के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। लगातार अलग अलग तरीके से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में मलबे के भीतर से पाइप डालने के अलावा पहाड़ी के ऊपर से सुरंग में पहुंचने का प्लान सी भी बनाया गया है। इसके लिए जल्द ही ड्रिलिंग शुरू होने वाली है। आर्नल्ड डिक्स ने इस जगह का भी दौरा किया है। आर्नल्ड ने कहा, मैंने इस जगह का दौरा किया है।
अभी तो ये ठीक दिख रहा है, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा कि ये नुकसानदायक तो नहीं। हमारे पास हिमालय को जानने वाला विशेषज्ञ मौजूद है। अंदर मौजूद लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमें यहाँ सभी चीजों पर ध्यान देना है। एक्सपर्ट के अलावा आपको बता दें कि सुरंग में रक्षा मंत्रालय के DRDO की रोबोटिक्स टीम भी पहुंची है। ये टीम यहाँ आधुनिक मशीनें लेकर पहुंची है। इसके पास छोटे रोबोट से लेकर ड्रोन आदि है। बाकी टीमें अभी भी सुरंग के भीतर रास्ता बनाने में जुटी है। मजदूरों को खाना पानी भी पहुंचाया जा रहा है और उनसे बात भी की जा रही है। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबेल और PMO में अधिकारी मंगेश खलडियाल भी पहुंचे थे। उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फोन पर बात भी की है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में जो भी मशीनें चाहिए केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है। केंद्र और राज्य के सहयोग से ये मजदूर जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। गौरतलब है कि मजदूरों के फंसने के बाद सबसे पहले मलबा हटाने की कोशिश की गई, जो फेल हो गई। इसके बाद मलबे के किनारे से 900 मिलीमीटर व्यास वाले पाइप डालने का प्रयास किया गया, जो कि अभी जारी है। इसके लिए ऑगर मशीनें लाई गई हैं। इसके अतिरिक्त सुरंग में पहुंचने के लिए अब ऊपर पहाड़ी से भी खुदाई की जा रही है। इतना ही नहीं, सुरंग के दूसरे मुहाने से भी खुदाई करके मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कई दिनों से टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। हालांकि मोदी सरकार टनल से मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं अब देखना यह है कि इसमें और कितना समय लगता है और जो प्लान C बनाया गया है वो कितने प्रतिशत कामयाबी मिलती है उसको। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल TV पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।